गाली देंगे, गलौज करेंगे, साथ में आंख नहीं लगती। मजदूर वर्ग को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। मजदूरों के लिए कुछ स्टैंडर्ड नियम भी बने कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। अरे वो नियम तो घुस गए 70 में। हाँ, तुम तो यहाँ करो, वो अगर नियम न पूछ रहे तो जाओ हटो, हम दूसरा बुलाएं। गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा। आज हम जानेंगे भारत के मजदूरों की जिंदगियां और इस लॉकडाउन का क्या असर पड़ा उनकी ज़िंदगी पर। कैसे जीते हैं वो, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, क्या बचाते हैं, क्या मतलब किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं वो। आज बिल्कुल रूट लेवल पर जाके एक मजदूर द्वारा हम बताएंगे आपको हर भारत के मजदूरों की दास्तान। वैसे तो सरकार की ओर से मजदूरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे व प्रचार प्रसार के अभाव कारण इन योजनाओं का कम ही मजदूर लोग लाभ ले पाते हैं। हर साल मजदूर दिवस पर 1 मई को प्रशासन की ओर से उनके अधिकारों के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं और फिर उनके कल्याण के लिए लंबी लंबी बातें की जाती हैं और फिर अगले 1 मई तक उनको उन्हीं के हाल पर फिर छोड़ दिया जाता है। आइए मिलाते हैं एक ऐसे ही मजदूर से जिनकी ज़िंदगी के द्वारा हम जानेंगे कई भारत के मजदूरों की दास्तान। तो चाचा आप मतलब कैसा क्या काम करते हैं? भैया ये पल्लीदारी करते हैं और मजदूरी कम मिलती है और कुछ उसमें है नहीं, बच्चे पढ़ा नहीं पा रहे, कुछ खाने पीने का उतना वो है नहीं, जगह ज़मीन है नहीं, बस यही करते हैं। 12 घंटे काम करते हैं, कभी 150 मिल जाते हैं, कभी 200 मिल जाते हैं। तो इतनी महंगाई के ज़माने में आप 150 रुपये में कैसे अपना जीवन यापन चलाते हैं? जीवन यापन यही है कि अपने पेट काट के बच्चों को खिला रहे हैं, पढ़ा पा रहे नहीं हैं, कुछ भी ऐसा तो है जो नहीं। पढ़ाने के लिए शायद सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल, तो उनमें आप नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को? सरकार यही में पढ़ाते हैं, उसी में प्राइमरी में। और जैसे कभी आपातकालीन समस्या आ जाती हैं, जैसे कभी हेल्थ केयर की मतलब जैसे स्वास्थ्य की दिक्कत आती है, तो कैसे आप उसको हैंडल? अब उसको क्या है, किसी आपसे कह जाओ उठा लिया, इनसे कह जाओ उठा लिया, किसी से फिर वो करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा देते। यहाँ पे जैसे आप पल्लेदारी करते हैं तो आपको कितने घंटा काम करना पड़ता है? यहाँ तो 12 घंटा का 14 घंटा, जब जैसा काम है वैसा होता है काम। तो जैसे बहुत सारी बोरियाँ, मतलब एक दिन में कितनी बोरियाँ उठा लेते हो आप? एक दिन में 1000 बोरियाँ, 2000 बोरियाँ, इतनी लगभग में 7-8 आदमी 10 आदमी लगभग लगे रहते हैं, इतना कर। और जो आप काम करते बीच में आपको ब्रेक मिलते हैं, जैसे लंच हो गया, खाना वगैरह का? हाँ, वो तो अपने मन का काम है, अगर करना खाना है या खाने में बिदते हैं तो वहाँ माने पैसा कम मिलता है कि अच्छा। इतना तुमने काम नहीं किया तो इतना पैसा नहीं मिलेगा। तो जो ऐसा होता है। पैसा आपके अकाउंट में आता है कि आपको कैश में मिलता है? नहीं, हाथ मिलता है। अब ठेकेदारी चल रही है और वो ठेकेदार काम कराते हैं तो बस वे अपने मन का काम करते हैं, 1 महीना टांग के पैसा देते हैं। जो आपके माता पिता थे वो भी मजदूरी वाला काम करते हैं, उनके पास? हाँ, वो भी मजदूर थे। आप भी? और आपने अब बच्चों का क्या भविष्य देखा है? अब बच्चों का क्या भविष्य, उतना कुछ है नहीं कि जो उनको आगे बढ़ा सके। अब वो तो जैसा चल रही है जिंदगी वही चलेगी। तो जैसे आप आज सो गए तो कल आपके मतलब वही सोचा तो होगा आपने जिंदगी में कुछ करना है, मतलब कुछ नया सब वही करना है बस जाके। तो अब इससे ज़्यादा और क्या करेगा मजदूर? वो लोग मेहनत ही कर सकता है। हाँ। और वो पढ़ लिख के DM तो बन नहीं सकता भाई, वो तो मेहनत ही कर सकता है। हाँ। मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा तो वो और आगे क्या करेगा? और जो अभी लॉकडाउन हुआ था, मतलब सारी पूरी दुनिया तराई कर रही, उस वक्त आपने कैसे मैनेज किया? आपने कहा कि हमें रोज की वो मिलती है पगार, तो उस वक्त तो पैसा आपके पास होगा ही नहीं। पैसा नहीं था और कम से कम 20,000 रुपये कैश हो गया है। उस लॉकडाउन में आपने दूसरे लोगों से मांगा सिर्फ अपना पेट पालने के लिए? पेट पालने के लिए। क्या काम मिला नहीं है कहीं? हाँ। निकल पाए नहीं है कहीं? कोई नहीं निकल पाया। ऐसा हो गया तो वहीं से अपने कोई जिम्मेदारी से पैसा लेके अपने बच्चन को पाला है वो। तो अब वो कर्जा इतना सारा हो गया, उसको कैसे पटाएंगे आप? अब उसको कैसा पटाएंगे? अब जगह जमीन है नहीं है। अब वो गाली देंगे, गलौज करेंगे या कुछ भी करेंगे, हम क्या करेंगे? ये कह देंगे कि अब क्या करें बताओ, रहने का मकान ले लूं। क्योंकि 150 रुपये में आपका दिनचर्या नहीं चल पा रही, फिर जो कर्जा लिया उसको भी चलाना बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल होता है कि रात में आँख नहीं लगती है। और जो बच्चे वगैरह पढ़ते हैं उनको मतलब वो क्या प्राइमरी में पढ़ते हैं तो आता है, कुछ मास्टर पढ़ाते हैं तो पढ़ाते नहीं, पढ़ाते हैं तो कुर्सी पे बैठे बैठे कहते हैं अरे वहाँ वो तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं है और वो ये है वो है, फलाना ढकाना, ये ऐसे मास्टर उनकी है। तो जो प्राइमरी की शिक्षा है उस पर आप मतलब खुश नहीं हैं? अब
क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लगा रही है, खाना देती है, सरकार खिलौने देती है बच्चों को खिलाने के लिए, वजीफा देती है। कहाँ कुछ नहीं मिलता है कि कहाँ खिलौना, बताओ किसी बच्चे को मिला है खिलौना, किसी बच्चे को? अब वो तो जा है कि कॉलेज में जाएंगे तभी अगर ढकी बड़ी रोटी इतनी बड़ी बड़ी रख के दी उन पे खबा नहीं की बात, वो घर खाना खाते वो तो उनका नाम है। हाँ। क्या स्कूल में ये मिलता है वो मिलता है, हाँ। फलाना ढकाना, लेकिन आप लोगों को मिला नहीं आज तक। वो मतलब बीच के जो लोग हैं वही खा जाते हैं, वही खा जाते हैं साहब। जो जमीनी स्तर पे लोग हैं उन्हें नहीं मिल पाता, उनको नहीं मिलता है। मजदूर वर्ग को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है आज। और 150 रुपये आपने बताया तो उसमें तो बहुत उसमें क्या है, अब ठेकेदार लोगों ने ऊपर से ठेका ले लिया। हाँ। यहाँ मजदूरन को कहा कि भाई इतने पे करना है तो करो, नहीं करना है तो आप गली धरो। और इतने लोग हैं, इतने लोग फिर रहे हैं तो वो फिर रहे तो मजबूरी में करना है कि अपने बच्चों का पेट पालना है तो करना है भाई, ये है समस्या। जो मजदूर लोग होते हैं अक्सर वो दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं काम करने के लिए, तो आपका उसके ऊपर क्या ख्याल है? मतलब तो अब दिल्ली बम्बई गए जब लॉकडाउन में, उनमें लठ गले कौन मर गए। हाँ। जहाँ से अपने घर ही साजी जितना मिल रहा है माता परंतु अपने बच्चा तो पल रहे। हाँ बस ये है बात। तो मतलब अभी आपका जो दिन चल रहा है, आओ काम करो जाओ, थोड़ी बहुत पैसे बचते हैं। हाँ। उससे खर्चा पानी घर का चलता है, बस और कुछ खास नहीं हो पा रहा। और कुछ खास होता क्या है? हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हो मजदूरों के बारे में? मजदूरों के बारे में क्या है, मजदूर के बारे में यही है कि सारे जीते करते रहो, खाते रहो और बस अपने बैल जैसे जुटते रहो, तुम्हें कुछ नहीं रखा जिंदगी भर से काम वैसे यही है, कोई सुकून नहीं, कोई सुकून नहीं है, ना कोई पैसा ज्यादा, बस मजदूरन के लाने वही पैसा है, टाइम से नहीं मिलेगा। हाँ। इस महीना में काम कर लिया है तो अगले महीना पैसा मिलेगा, करना है वो बोलो, नहीं करना है तो आप जाओ। तो मैंने मतलब आपने आज सुबह काम किया, शाम को पैसा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नगद महीने बाद, अगले महीना में मिलेगा ये पैसा। करो, करना है, नहीं करना है न मत करो। तो फिर खर्चा पानी आप कैसे चलाते हैं? अरे वो कर्ज में से चला लेते हैं, जब ये मिलते हैं तो किसी के 500 दे देते हैं, नहीं दे पाते किसी के 1000, फिर चलो भाई क्या हम काम कर रहे हैं फिर दे देख ले भाई ऐसा। तो आप इस कारण आप मजदूर कर्ज में भी बहुत सारे होंगे, हमेशा बने रहते हैं। सरकार कुछ समझ नहीं रही है कि मजदूर, हमने सुना है सरकार 2-2 हज़ार रुपए डाल ली थी अकाउंट में लॉकडाउन के कारण। वो किसानों के लिए डाल रही, मजदूरन के लिए कहाँ डाल रही? जिनके पास खेती नहीं उनकी मतलब जिंदगी बहुत, उनकी तो बेकार है ये जिंदगी। एक तो अब उसमें ये है कि अगर किसी के पास 2 बीघा जमीन है, सरकार ने वहाँ से डाला, अब वो 2 बीघा का क्रेडिट कार्ड बनवाए, क्रेडिट कार्ड बनवाए, अब बैंक जब 2000 आ रहे, अब उसकी मजबूरी है, उसने नहीं चुका पाया मजदूर आदमी, तो वे जो 2000 सरकार दे रही वो बैंक ही खा रही। तो अब उसके पास कहाँ आ पाता है? वो कहता है भाई तुम ऋणी हो, पहले ये चुकेगा जब तुमको मिलेगा। अब वो बैंक खा रही के कर्मचारी खा रहा है कि कौन खा रहा है, मजदूर वर्ग को कोई खड़ा नहीं होने देता। और आप लोग पढ़े लिखे ना होने कारण आपको पता भी नहीं चल पाता कितनी योजना कहाँ क्या है। तो आप मतलब आपकी मदद के लिए मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब मदद को का है यही है कि हम लोग काम कर रहे हैं, आप देखो अपना समझो तो कुछ ऊपर बात करो। सरकार से आप मतलब क्या चाहते हैं जो आप मतलब एक सुकून की ज़िंदगी जी पाएँ आप? अब सरकार तो खुद इतनी समझदार है कि वो भी सब जानती है कि मजदूर वर्ग को तो कभी कोई उठा भी नहीं सकता है। हाँ। जहाँ जो हमारे गांव के जिम्मेदार है, हाँ। क्या वो ये सोचेंगे कि ये मजदूर बड़ा आदमी बन जाए? ये नहीं सोचेगा कोई। हाँ। वो तो ये कहेगा कि ये मजदूर का मजदूर ही रहे। मतलब सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हाँ। आप लोगों के खिलाफ जो मतलब लोग सोचते हैं कि इनका बेटा ही मजदूर बने, ये भी मजदूर। हाँ, ये भी मजदूर, नहीं तो हमारा काम कौन करेगा? अच्छा। अब यहाँ इतनी मजदूर ना होते तो क्या यहाँ 150-200 रुपया रोज पे काम करते? नहीं, मजदूर ज्यादा है यहाँ। हाँ। काम उतना है नहीं। हाँ। तो भाई करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ। तो भाई ये बात है। जितने ठेकेदार ने पैसे बोल दिए आपको करना है, आपका कुछ नहीं है। हाँ, वो कुछ नहीं है। और जो कितना आ रहा है, ठेकेदार को कितना फायदा मिल रहा है, ये तो पूछे ही नहीं पाते हैं कभी। मजदूरों के लिए कुछ स्टैंडर्ड नियम भी बने कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। अरे वो नियम तो घुस गए 70 में। हाँ। तुम तो यहाँ करो, वो अगर नियम ने पूछ रहे तो जाओ हटो, हम दूसरा बुलाएंगे, सीधे बात। हाँ। और आपको आज काम नहीं तो आपको बेबसी होकर करना ही पड़ता है, ये है बात। तो आपके थ्रू हम अपने दर्शकों को बताएंगे कैसे मजदूर वगैरह जिंदगी जीते हैं।